स्वागत है आपका नवधा भक्ति सागर पर, जहां दैवीय कथाएं जीवंत होती हैं। शिव नाम को है जिसने पुकारा, उसको मिला भोले का सहारा। हर हर महादेव। शिव पुराण की इस अलौकिक कथा श्रृंखला में आप सभी शिव अनुरागी भक्तों का सहृदय स्वागत है। पिछली कथा में हमने जाना कि कैसे माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर पंचाग्नि तपस्या की और कैसे कामदेव के अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से उसे भस्म कर दिया था। आज के इस अध्याय 12 में हम उस परम आनंद के क्षण में प्रवेश कर रहे हैं जिसका प्रतीक्षा संपूर्ण ब्रह्मांड कर रहा था। आज हम जानेंगे कि भगवान शिव ने वटु और सप्तर्षियों को भेजकर माता पार्वती की भक्ति की क्या परीक्षा ली। जब भगवान शिव की अनोखी बारात राजा हिमालय के महल पहुंची तो रानी मैना क्यों भयभीत हो गईं और कैसे संपन्न हुआ संपूर्ण जगत का सबसे भव्य शिव पार्वती महाविवाह। आइए उमा महेश्वर के पावन चरणों में ध्यान लगाते हुए आज का अध्याय प्रारंभ करते हैं। मंगलम भगवान शंभुः, मंगलम भक्तवत्सलः, मंगलम पार्वतीनाथः, मंगलायतनो हरः। अर्थात जो सर्व मंगलकारी है, भक्तों पर वात्सल्य बरसाने वाले हैं, माता पार्वती के स्वामी हैं, उन भगवान शिव को हमारा बारंबार प्रणाम है। हे शिव, आप ही हमारे माता पिता बंधु सखा और सब कुछ हैं। सूत जी शौनकादि ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, माता पार्वती की कठिन तपस्या को देखकर भगवान शिव ने पहले सप्तर्षियों को पार्वती जी के पास भेजा ताकि वे उनकी परीक्षा ले सकें। सप्तर्षियों ने पार्वती जी से कहा, हे देवी, तुम क्यों उस अघोरी शिव के लिए अपना यौवन और जीवन व्यर्थ कर रही हो, जो शमशान में रहता है, शरीर पर चिता भस्म लगाता है और जिसके कुल गोत्र का कोई पता नहीं। तुम चाहो तो हम तुम्हारा विवाह वैकुंठपति भगवान विष्णु से करा देते हैं। पार्वती जी ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हे ऋषियों, मेरा मन तो केवल भगवान शिव के चरणों में समर्पित हो चुका है। चाहे शिव गुणवान हो या गुणहीन, अब तो वही मेरे स्वामी हैं। सप्तर्षियों के जाने के बाद स्वयं भगवान शिव एक सुंदर छोटे वटु ब्रह्मचारी ब्राह्मण का रूप धरकर प्रकट हुए। वटु ने हंसते हुए शिव जी की निंदा शुरू कर दी। हे पार्वती, तुम कितनी मूर्ख हो। तुम उस अमंगल रूप वाले, सर्पों को लपेटने वाले, नग्न रहने वाले और बैल की सवारी करने वाले भिक्षुक शिव से विवाह करना चाहती हो, जिसके पास न घर है न धन। वटु के मुख से अपने आराध्य की निंदा सुनकर माता पार्वती के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे अपने कान बंद करते हुए बोली, हे पापी ब्राह्मण, तू शिव के वास्तविक रूप को नहीं जानता। जो समस्त जगत के स्वामी हैं, वही निष्किंचन दिखते हैं। अब तू एक क्षण भी यहाँ मत रुक, क्योंकि शिव निंदा सुनना भी महापाप है। माता पार्वती की ऐसी अनन्य और निष्काम भक्ति देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। वे तुरंत अपने वास्तविक दिव्य रूप में प्रकट हो गए। शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे गिरिजे, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। आज से मैं तुम्हारा दास हो गया हूँ। ये सुनकर माता पार्वती का सारा कष्ट दूर हो गया। इसके बाद भगवान शिव ने ब्रह्मा जी, विष्णु जी और नारद जी को राजा हिमालय के पास विवाह का लग्न पत्र लेकर भेजा। राजा हिमावन और रानी मैना ने अत्यंत हर्षित होकर विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। विवाह के दिन कैलाश पर्वत पर एक अद्भुत दृश्य उपस्थित हुआ। भगवान शिव की बारात में केवल देव, यक्ष और गंधर्व ही नहीं थे, बल्कि नंदी पर सवार भगवान शिव, जिनके गले में वासुकी नाग और मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था। उनके साथ करोड़ों भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिन, शाकिन और विकराल रूप वाले गण नाचते गाते चल रहे थे। किसी के मुख नहीं थे तो किसी के कई मुख थे। कोई बहुत विशाल था तो कोई अत्यंत छोटा। इस विचित्र और अलौकिक बारात को देखकर समूचा ब्रह्मांड विस्मय से भर गया। जब बारात राजा हिमालय की नगरी पहुंची तो रानी मैना द्वार पूजा आरती के लिए आगे बढ़ी, किंतु जब उन्होंने बैल पर सवार चिता भस्म लगाए शिव जी और उनके साथ नाचते हुए डरावने भूत प्रेतों को देखा तो वे भय से कांप उठी और मूर्छित हो गईं। होश आने पर मैना रोने लगी, मैं अपनी अत्यंत सुकोमल पुत्री का विवाह इस अघोरी से कदापि नहीं करूंगी। तब ऋषियों और भगवान विष्णु ने रानी मैना को समझाया। भगवान विष्णु की प्रार्थना पर शिव जी ने अपनी माया समेटी और अत्यंत मनमोहक त्रिपुर सुंदर
होकर चंद्रशेखर रूप धारण किया। जब रानी मैना ने कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी अत्यंत सुंदर रूप वाले भगवान शिव को देखा तो वे आदर से नतमस्तक हो गईं और सहर्ष विवाह के लिए तैयार हो गईं। ब्रह्मा जी के आचार्यत्व में वेदोक्त मंत्रोच्चार के साथ मंडप में शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। राजा हिमालय ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से माता पार्वती का कन्यादान किया। अग्निदेव को साक्षी मानकर शिव पार्वती ने 7 फेरे लिए। आकाश से देवताओं ने पारिजात पुष्पों की वर्षा की और गंधर्वों ने दिव्य संगीत गाया। इस प्रकार त्रिलोकी के माता पिता यानी जगत पितरों का ये पावन विवाह संपन्न हुआ। विवाहम शंकरस्य एवं पार्वत्याश्च शिवप्रदम यह शृणोति समाहितः सर्व पापैः प्रमुच्यते पुत्र पौत्र प्रदम धन्यम यशस्यायुष्यवर्धनम अन्ते शिवपुरम गत्वा शिवेन सह मोदते। अर्थात जो मनुष्य भगवान शिव और माता पार्वती के इस पावन विवाह की कथा को श्रद्धा और एकाग्रता से सुनता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे धन धान्य यश और दीर्घायु की प्राप्ति होती है और अंत समय में वो शिवलोक को प्राप्त करता है। प्रिय शिव भक्तों, ये था शिव पुराण का अध्याय 12 सप्तर्षि परीक्षा और शिव पार्वती का महाविवाह। कल के अध्याय 13 में हम प्रवेश करेंगे रुद्र संहिता के एक अत्यंत पराक्रमी प्रसंग में। हम जानेंगे कि शिव पार्वती पुत्र भगवान कार्तिकेय का जन्म कैसे हुआ और उन्होंने महापापी तारकासुर का वध करके तीनों लोकों को मुक्ति कैसे दिलाई। यदि आपको ये पावन विवाह प्रसंग आनंदित कर गया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से लिखें, जय शिव शक्ति, हर हर महादेव। बोलिए उमापति महादेव की जय। शिव नाम को है जिसने पुकारा उसको मिला भोले का सहारा। आज की कथा यहीं संपन्न होती है। और भी दिव्य कथाओं के लिए नवधा भक्ति सागर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका दिन प्रकाश और पवित्रता से भरा हो। नमस्ते।